हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं और आज के दिन की शुरुआत हो रही है डे के 2 बजे से और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। और अभी मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। आज हस्बैंड जी का अचानक ही प्लान बन गया। तो आज मेरा बर्थडे था तो उनका सरप्राइज़ था ये घूमने का प्लान। तो अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें घूमने जाना था। अभी जू पे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे गेट पे पहुंच गए तो मुझे पता चल गया। गेट पे जो गेट बना था रोड से सीढ़ियाँ थी तो हम पता चल गया था कि हाँ ये जू है। तो यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है अल्मोड़ा जू करके। और यहाँ पे हम लोग फाइनली गेट पे पहुँच गए थे और गेट से अंदर एंट्री की। और अंदर ना अलाउड नहीं था ये वीडियोस वगैरह बनाना। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे टोकन लेके फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग चले गए थे अंदर। और अंदर जाने के बाद यहाँ उतना कुछ तो था नहीं, बस हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे बाघ वगैरह दिखा दिए। 4 बाघ थे और हम लोगों ने उनको देख दिया। और उनको देखने के बाद देखो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, यहाँ पे पता है अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने चोरी चिपके से बना लिया। और यहाँ पे एक सोया हुआ है और ये देखो ऐसे वॉक कर रहा था। इनको ना हम कितना भी बुला रहे थे, इनको कुछ मतलब इग्नोर टाइप का कर रहे थे। इनको कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि आदमी है क्या है, क्योंकि सारी जगह से मतलब नेट वगैरह लगा रखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देख दिया था और यहाँ ना अंदर देखने लायक कुछ था भी नहीं, तो फिर हम लोग आ गए। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली सारी जगह इधर उधर देख के हम लोग आ गए थे। और वहीं से जाना है, वहीं से वापसी थी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा लगा मुझे, सीढ़ियाँ थी रोड से और रेड रेड से बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी गए थे तो फिर हम लोगों ने देखा और हम लोग आ गए। इतना अच्छा कुछ था नहीं वहाँ पर देखने लायक, बस बाग ही थे। तो फिर आ गए हम लोग। उसके बाद फिर देखो मौसम भी कुछ इस टाइप से हुआ था और बादल ही बादल हुए थे, मतलब बारिश आने का जैसा हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाइस अभी हम लोग आए थे अल्मोड़ा जू को देखने। वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ, अरे यार रुक जाओ ना, क्या टाइम 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 का लगा रखा है। और कुछ नहीं था देखने लायक, सिर्फ क्या थे कि वहाँ क्या थे सिर्फ वहाँ तो गाइस उसके बाद हम लोग चले गए थे एनटीडी को, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बाघ ही थे। तो एनटीडी पे हिरन वगैरह और उल्लू ये सभी थे, वहाँ पे भालू वगैरह और सफ़ेद बंदर था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उल्लू को देखा और उसके बाद फिर सफ़ेद बंदर को देखा। देखो काफ़ी बुढ़ा हो गया था सफ़ेद बंदर। और ना हम इसके लिए कुछ नहीं ले गए थे, हम लोगों को पता नहीं था कि ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, वरना मैं कुछ ना कुछ ले जाती इनके लिए। तो यहाँ पे ये जब हम इनको देखने जा रहे थे तो फिर ये सामने आ गए क्योंकि इनको कुछ खाना था। और वैसे भी बंदर ने वहाँ पे काफ़ी कुछ बर्बाद किया था, केला और सेब वगैरह। और उसके बाद हम लोगों ने इनको देख दिया, फिर हम लोग आ गए थे गेट से। और यहाँ पे जब हम गेट से आ रहे थे तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी थी देखो। तो दोस्तों फिर हम रूम में आ गए थे। रूम में आने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी और शाम के टाइम पे हम लोगों का सामान आने वाला था, फर्नीचर वगैरह। तो फिर मैं रूट में आ गई थी, फ़ोन आ गया था फर्नीचर वाले भैया का। तो यहाँ पे है अभी गाड़ी, तो ये अभी सामान नहीं उतार रखा है। और अभी मौसम भी देखो ऐसा हो रखा है बिल्कुल, मतलब बारिश आ ही गई थी शाम के टाइम पे। सारी जगह बारिश ही थी। तो मैं भी छतरी लेके आई थी और अभी ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं भी वहीं पे एटीएम के पास से ऐसे खड़ी थी और पहले बैठी थी, उसके बाद फिर खड़ी हो गई क्योंकि बारिश थोड़ी सी रुक रही थी, फिर और ज़्यादा हो रही थी।
फिर थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। देखो सब लोग ऐसे रोड पे ऐसे छतरी वगैरह लेके जा रहे थे क्योंकि बारिश काफ़ी बढ़ चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम होने के बाद हम लोग फिर रूम आए। हम लोगों ने भैया वगैरह को पानी वगैरह पिला के फिर हम लोग चले गए थे शाम को केक का ऑर्डर देने, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो उतना सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे थे बर्थडे, लेकिन एक केक काटना तो फिर बनता ही है, हमारा जन्म जो हो रखा है तो फिर बनता ही है। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे शॉप पे, रेस्टोरेंट पे कुछ ऑर्डर लेने, क्योंकि हमें कुछ खाना था। हस्बैंड जी ने बोला कि आज बाहर से ही खा लेंगे, रूम पे हमने कुछ बनाया नहीं, तो हम लोग चले गए। और शाम के टाइम पे देखो कितना अच्छा मौसम हुआ था, बारिश रुक चुकी थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हम लोग फिर चले गए थे रेस्टोरेंट पे और वहाँ से हम लोग फिर खाना वगैरह पैक करके लेके आए। हम लोगों ने फ्राइड राइस, जिसको जो खाना था हमने सब लोगों को पूछा और सब लोगों को पूछ के फिर वही ऑर्डर किया और फटाफट लेके आए। और अभी अभी ना मतलब सब शॉप भी बंद होने वाली थी क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी थी। हम लोग आज दिन भर इतने बिजी हो गए थे ना, पूछो ही मत। उसके बाद तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए थे शॉप पे जहाँ पे हमें जाना था। ये ना बेस वाली रोड पे हैं मनोज भैया, कनवाल हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं, हम लोगों को काफ़ी टेस्ट लगता है, तो हम लोग यहीं पे से खाते हैं कुछ भी खाना हो। तो फिर हम लोग चले गए और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी उतनी भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने फटाफट ऑर्डर दे दिया। और ये हमारे बाहर पे ये हंटर खड़ी है और यहाँ पे गाय वगैरह भी थे। और यहाँ पे ना ब्लू ब्लू कलर की मतलब लाइटिंग वगैरह थी, तो फिर काफ़ी चमक रही थी हमारी हंटर। और देखो अभी ट्रैफिक भी बहुत है शाम के टाइम पे। और फिर मैं बाहर आ गई ना वीडियो वगैरह बनाने, तो फिर मेरे हस्बैंड जी भी बाहर आ गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हैं। और फिर उसके बाद हम खाना वगैरह लेके जो भी हमें खाना था, तो मैं आ गई बेकरी के वहाँ पे। मैंने केक ऑर्डर दिया था और भैया ने मेरा केक बना दिया था, तो फिर मैंने पे वगैरह किया। ये है मेरा प्यारा सा केक, पिंक और वाइट, यही कलर मुझे अच्छा लगता है तो मैंने यही दे दिया। और मेरा केक हो गया था बन के तैयार। और इस पे भी ना नाम वगैरह नहीं लिखा था, तो फिर मैंने बताया उनको जो नाम लिखना है। फिर यहाँ पे हैं बाहर पे, देखो मेरे हस्बैंड जी हैं खड़े हैं। और मैंने पहले ही ऑर्डर दे रखा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाया, शायद भूल गए थे, बोल रहे थे कि भीड़ लगी थी और माइंड से हट गया था। तो उसके बाद हम लोग आए थे केक वगैरह और खाना लेके रूम पे। और उसके बाद फिर हमें खाना वगैरह तो कुछ बनाना था और मैंने पूजा पाठ की, फिर केक वगैरह कट करना था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर फाइनली ये देखो डिम्पल नाम लिखा था, मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे देखो केक ये है इस टाइप से, ऊपर से फ्लावर वगैरह हैं पिंक और वाइट। तो मेरी ड्रेस भी सेम सेम हुई थी और मेरे सिवा मेरी छोटी बच्ची की ड्रेस भी इस टाइप से थी, तो हम लोगों ने इस टाइप का केक बनवाया। और अभी हम जीवा को कर रहे थे तैयार और उसकी बुआ कर रही थी जीवा को तैयार और उसके पापा भी हो गए थे तैयार। तो दोस्तों अब हम लोग हो गए थे तैयार। मैंने तो वही सूट पहना था क्योंकि मैं ऐसे तैयार वगैरह नहीं हुई, क्योंकि इतना सेलिब्रेट वगैरह नहीं करना था। तो सेलिब्रेट तो कुछ करना है नहीं क्योंकि केक ही कट करना था और हम लोग ही थे रूम के, तो फिर मैंने वही ड्रेस पहनी थी। और अभी जीवा के पापा कैंडल वगैरह जला रहे हैं और जीवा देखो कैसे घूर रही है, क्योंकि उसे ना मतलब कुछ भी नई चीज़ें दिखती है तो वो हमेशा ऐसे ही देखी रहती है। और अभी देखो ऐसे पूरे अपने सर को पूरे टेढ़ा टेढ़ा करके देख रही थी, कैंडल को देख रही थी, वो लाइट उसे काफ़ी पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने जीवा को अपनी गोदी में बिठाया और जीवा के पापा ने टीका वगैरह लगाया हम लोगों को और सब लोगों को टीका लगाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। इतना कुछ था नहीं, बस केक ही कट करना था। देखो कैसे देख रही है वो, काफ़ी खुश थी उसे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने केक कट कर दिया था और उसे खिला दिया था और हम लोगों ने भी आपस में खा लिया था। कुछ इस टाइप से हुआ था मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। मन नहीं करता है क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं, बाल बच्चे हो गए, तो इनका ही सब कुछ करने का मन करता है, अपना जो भी हो बिल्कुल मन भी नहीं करता है। वो हस्बैंड जी की जिद थी कि केक लेके आते हैं और कट करते हैं। फिर काफ़ी देरी हो चुकी थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो खाना लेके आए थे फिर वो लेके आए और सब लोगों ने हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया।
देखो जीवा काफ़ी खुश थी बीच बीच में, मतलब वो रो भी रही थी और हमने ना उसे क्रीम दिया और वो क्रीम खा रही थी। वैसे उसका अन्नप्राशन हो गया, हम उसे केक भी दे सकते हैं, लेकिन ये एगलेस था, मैंने एगलेस ही बनाया था क्योंकि हमें पसंद नहीं है एगलेस, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। और फिर जीवा के मामा आए और जीवा को खिलाया केक और खुद भी खाया और मैंने भी उनको खिलाया और उन्होंने मुझे भी खिलाया। फिर आई जीवा की बुआ। हम लोग ना अभी जीवा की बुआ और मामा और पापा और मैं हैं, अभी और लोग नहीं हैं। छोटी वाली सिस्टर भी गाँव में ही है फिलहाल।